जय श्री कृष्ण। मैथ्स में आज हम नंबर सिस्टम में टाइप्स ऑफ नंबर लेंगे। हम आपको बता दें कि प्रतियोगी परीक्षाओं में और जो स्कूल एजुकेशन है उसमें टाइप्स ऑफ नंबर्स का एक अहम रोल, अहम भूमिका होती है। वहां स्कूल लेवल पर इवन नंबर क्या है, ओड नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आ जाते हैं। लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, आप बैंक पीओ का देते हैं, कोई भी अदर बैंक सर्विसेज का देते हैं, या अदर देन बैंकिंग का आप देते हैं, जहां मैथ्स का क्वेश्चन पेपर होता है या कुछ सवाल होते हैं, वहां हमें डेप्थ में जाकर टाइप्स ऑफ नंबर्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। नर्सरी एलकेजी में भी 0, 1, 2, 3 बता दिया जाता है, और आपकी एग्जामिनेशन में भी इसी प्रकार की कोई संख्या आ जाती है। तो फिर वो क्या कारण है कि जो नर्सरी एलकेजी या स्कूल एजुकेशन में हमें जो चीज पढ़ाई गई है, और वही चीज जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर होते हैं हम सॉल्व नहीं कर पाते। तो आज अभी हम वो तमाम बातें यहां कवर करेंगे जो अपने हिंदुस्तान में जितनी भी मैथ्स या गणित के नाम से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बुक्स अवेलेबल है, उन सभी में किसी न किसी रूप में और किसी न किसी प्रकार से इन्हें प्रेजेंट किया गया है। कोशिश यह रहेगी कि आपको इनकी मैक्सिमम बातें बता दी जाए, ताकि कोई भी हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। टॉपिक पर आते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर्स में आप यहां मेरे व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं 13 टाइप्स है, 13 प्रकार है। नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स। इट मे बी पॉसिबल कि ये जो ट्विन प्राइम नंबर्स है बहुत कम कैंडिडेट्स ने ये सुना होगा और इसके एग्जाम्पल्स की जानकारी होगी। रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, एंड 13th नंबर पर हमारा जो नंबर्स आते हैं वो है नॉन रियल नंबर्स, जिन्हें हम आर्टिफिशियल नंबर्स भी कहते हैं। तो ये आपको हमने पूरी लिस्ट बनाकर यहां बताई है। टाइप्स ऑफ नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स एंड नॉन रियल नंबर्स। यहां पहले लिस्ट इसलिए बताई कि किसी वजह से आपकी बुक में इनमें से कोई एक, दो या कुछ का ही हवाला हो, तो मेरा लेक्चर
देखने के बाद आप निश्चित रूप से कोशिश कीजिए। मैं कभी भी आपको यह नहीं कहूंगा कि आप केवल और केवल मेरे लेक्चर पर डिपेंड करें, मेरे वीडियो पर डिपेंड करें, ना। आप मैक्सिमम बुक्स देखें, चाहे वो बोर्ड की हो, चाहे यूनिवर्सिटी की हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी हुई किसी भी ऑथेंटिक ऑथर की हो। आप पॉजिटिवली देखिएगा उन्हें और सर्च कीजिएगा कि ये 13 नंबर्स आपको मिल जाए। अब हम एक एक करके इनकी विशेषताओं के बारे में, इनके बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहला हमारा आता है नेचुरल नंबर्स। ये काउंटिंग नंबर्स के नाम से भी जाना जाता है। जहां पहली बार गिनती शुरू हुई होगी 1, 2, 3, 4 और इसी प्रकार से जब हम इन्हें लिखते हैं, जो सिंबल्स हम काम में लेते हैं, जो डिजिट्स हम काम में लेते हैं और उसको हम नंबर बोलते हैं, वही नेचुरल नंबर्स होते हैं। हम यहां पर आपको बता दें कि कभी भी नेचुरल नंबर्स 0 से शुरू नहीं होता है। हमेशा मेरी जेब में, क्योंकि मुझे काउंटिंग करनी है, रुपए है, कुछ भी नहीं, तो इसको क्या काउंट करूंगा मैं? तो काउंटिंग तो कहां से शुरू होगी कि अगर 1 रुपया भी है तो मैं गिनकर बता सकता हूं कि भाई मेरी जेब में 1 रुपया है। 2 सिक्के हैं तो मैं गिनकर बता सकता हूं मेरी जेब में 2 सिक्के हैं। लेकिन जब कुछ भी नहीं है तो मैं क्या बताऊंगा? तो इसलिए वह काउंटिंग नंबर या नेचुरल नंबर हो नहीं सकता। 0 नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। यहां नेचुरल नंबर की विशेषताएं और जो भी इससे रिलेवेंट बात है लिखी है, इन्हें काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफिनिट, अनंत तक आप लिखते चले जाइए। आपको कौन रोकने वाला है? कोई नहीं रोकने वाला, आप लिखते चले जाइए। कहीं पर भी आपको फुल स्टॉप या माइलस्टोन नहीं मिलेगा कि भाई कि यहां आकर आप रुक जाइएगा और अब इसके बाद में आप नेचुरल नंबर नहीं लिख सकते हैं। इसलिए यह अनंत का निशान, इन्फिनिट का निशान लगाया गया है। हमने यहां आपको नोट लगाया है। कारण ये नोट क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि ये जो मैथ्स की प्रिपरेशन आपकी कराई जा रही है, यह प्रतियोगी परीक्षा को ध्यान में रखकर कराई जा रही है। जहां क्वेश्चन किसी भी रूप में घुमा फिराकर, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, किसी भी रूप में आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए पहला पॉइंट हमने लगाया कि फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया विच इज द फर्स्ट नेचुरल नंबर, मालूम आपको वहां क्या दिया होगा? 0, 1, 2, 3 इस तरीके से लिखा हुआ होगा। अब आप सोचने लग जाएंगे, अरे यार 0 को कैसे छोड़ दूं? तो कई स्टूडेंट जो कम पढ़कर जाते हैं, जो इनकी विशेषताओं की जानकारी नहीं रखते हैं, जो अपने ब्रेन को काम में नहीं लेते हैं, वहां गलत करके आ जाएंगे और 0 लिखकर आ जाएंगे। वो सवाल उसका गलत हो जाएगा। तो यहां प्रथम नेचुरल नंबर 1 होता है। 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है, नेवर, कभी भी नहीं हो सकता है। इन्हें हम अनंत तक लिख सकते हैं। और चौथा है लगातार आने वाले, जैसे 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6 लगातार आने वाले 2 नेचुरल नंबर्स के मध्य बीच में 1 का अंतर होता है। 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, इस तरीके से 1 का अंतर होता है। नेचुरल नंबर्स केवल और केवल धनात्मक ही होते हैं। नेचुरल नंबर्स कभी ऋणात्मक नहीं होते। मेरी जेब में माइनस में कॉइन्स कैसे हो सकते हैं? हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे हो सकते हैं? गिनती के है ना, तो माइनस में तो कोई गिनती नहीं होती है। सबसे पहले आप अगर पहाड़े सिखाते हैं, काउंटिंग सिखाते हैं बच्चे को, तो 1 से सिखाते हैं। बोलते हैं बेटा बोलो 1, 2, 3,
फिर आर्टिकल्स देख देख कर पूछते हैं बताओ बेटा ये कितने हैं, ये कितने हैं। कभी आपने अपने किसी स्टूडेंट को या आपने खुद ये पढ़ा कि -1 -2? नेवर नेवर। काउंटिंग नंबर ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए केवल और केवल नेचुरल नंबर धनात्मक ही होते हैं। n इक्वल टू नेचुरल नंबर्स का समुच्चय। आप जब हायर एजुकेशन में पढ़ेंगे, मैथ्स में ही एक चैप्टर होता है जिसे हम सेट थ्योरी कहते हैं, समुच्चय सिद्धांत कहते हैं, वहां नोटेशंस काम में लिए गए हैं। और नेचुरल नंबर का जो नोटेशन है इट इज n। होल नंबर का नोटेशन होता है W, इंटीजर्स का होता है I। समय समय पर हम आपको ये भी बताएंगे कि किसका नोटेशन क्या होता है। एंड जहां मिल जाए आप मान के चलिए कि वो नेचुरल नंबर्स के बारे में ही हमें दिया गया है। होल नंबर्स, दूसरे नंबर पर होल नंबर्स वे नंबर्स पूर्ण संख्याएं। होल नंबर्स का मतलब पूर्ण संख्याएं, वे नंबर्स जो 0 से शुरू होकर 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इस तरीके से 0 1 2 से शुरू होकर ये भी अनंत तक लिखे जा सकते हैं। ऐसी संख्याओं को हम होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं कहते हैं। सवाल यहां पर फिर ये उत्पन्न होता है कि फिर इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है। इसमें बन जाएगा आपका क्वेश्चन, वो बन जाएगा कि विच इज द फर्स्ट होल नंबर। अब वहां पर होल नंबर का मतलब आपने समझा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में उन्होंने ABCD में 4 3 2 1 0 इस तरीके से मान लो ABCD के अंदर उन्होंने दिया, और आप वहां 1 इसलिए लिख कर आ रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है कि ये अपने आप में पूर्ण है, लेकिन हकीकत यह है कि पहली पूर्ण संख्या तो 0 ही होती है। दूसरी बात यह है कि सभी जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं। कारण कि 0 तो एक एडिशनल है। 0 के अलावा 1 से लेकर जो इंफिनिट तक लिखा जाता है वो काउंटिंग नंबर्स नेचुरल नंबर्स है। इसका मतलब समस्त नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, लेकिन सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते। कारण कि उसमें 0 जो है वो होल नंबर तो है परंतु नेचुरल नंबर नहीं है। फिर यहां हमने आपको बताया होल नंबर्स में जैसे 0 1 2 3 4 इंफिनिट। नोट में हमने आपको लिखवाया पहला प्रथम होल नंबर 0 होता है। फर्स्ट होल नंबर इज 0। दूसरा सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। तीसरा है 0 न तो पॉजिटिव है और ना ही ये नेगेटिव होता है। नेक्स्ट है 0 के अलावा सभी होल नंबर्स पॉजिटिव ही होते हैं, और होल नंबर्स का जो सेट है समुच्चय वो W है, तथा होल नंबर्स भी अनंत होते हैं। इस तरह से अभी आप ये इस स्क्रीन पर टाइप्स ऑफ नंबर्स 13 तक और नेचुरल नंबर्स व होल नंबर्स देखें। आप सिंसियरली सीरियसली इसे देख लीजिएगा। तीसरे नंबर पर इंटीजर्स आते हैं, जिन्हें हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। इनकी विशेषता यह है कि इंटीजर्स ऋणात्मक नेगेटिव और धनात्मक पॉजिटिव दोनों ही प्रकार के होते हैं। साथ ही 0 भी एक इंटीजर होता है। नंबर लाइन पर हम इन्हें शो कर सकते हैं। ये नंबर लाइन है 0 के लेफ्ट में -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, और इसी तरीके से 0 के राइट में +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन होता है। इंटीजर्स के लिए जो ध्यान रखने योग्य बात है, I इंटीजर्स का समुच्चय है। इंटीजर्स धनात्मक ऋणात्मक तथा 0 होते हैं। सभी नेचुरल नंबर और होल नंबर इंटीजर्स होते हैं। चौथे नंबर पर इवन नंबर्स आते हैं। वे नेचुरल नंबर्स
जो 2 से डिविजिबल है, पूर्ण रूप से जो भाज्य है, जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग लगता है, ऐसी संख्याएं इवन नंबर्स कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 इंफिनिट, वे नेचुरल नंबर्स जो 2 से पूर्ण भाज्य होती है। यहां नोट में हमने लिखा कि प्रथम इवन नंबर 2 होता है। सेकंड में हमने लिखा कोई संख्या कितनी भी बड़ी क्यों नहीं हो, यदि उसका प्रथम अंक अर्थात इकाई अंक 2, 4, 6, 8 या 0 है तो वह एक इवन नंबर है। यहां लैंग्वेज के हिसाब से वे नेचुरल नंबर्स जो 2 से पूर्ण भाज्य होते हैं, होती नहीं बल्कि यहां होते हैं आएगा। इस तरह से हमने इवन नंबर्स की जानकारी आपको दी। इसके बाद हम ओड नंबर्स पर आते हैं। वे नेचुरल नंबर्स, वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से भाज्य नहीं है, विच आर नॉट परफेक्टली डिविजिबल बाई 2, ऐसी संख्याओं को हम विषम संख्याएं कहते हैं। वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्ण भाज्य नहीं होती है, विषम संख्याएं ओड नंबर्स कहलाती है। जैसे हमने इनके एग्जांपल्स लिए 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन इंफिनिट तक। हम नोट में लिख रहे हैं कि जो फर्स्ट ओड नंबर है वह 1 होता है, प्रथम ओड नंबर 1 होता है, दूसरा कोई संख्या कितनी भी बड़ी हो, यदि उसका इकाई अंक 1, 3, 5, 7 या 9 है तो वह एक ओड नंबर होगी। छठे नंबर पर हमारी जो संख्या आती है वो आती है प्राइम नंबर्स। ये यहां अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पार्ट आपका शुरू हो जाता है। हालांकि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इवन एंड ऑड नंबर्स भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यहां से आपको ज्यादा ध्यान कंसंट्रेट करना पड़ेगा, केंद्रित करना पड़ेगा, एकाग्रचित होकर आपको इसे समझना होगा। ऐसी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से ही पूर्ण भाज्य होती है, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, अपने आप से ही डिविजिबल होती है, दीज आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कहलाती है, दूसरे शब्दों में उसके ठीक एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं। A prime number has exactly 2 factors, अर्थात एक और दूसरा वह स्वयं, वह संख्या स्वयं, ऐसी संख्या प्राइम नंबर होती है। अब इसे समझने के लिए हमने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे 2, इसका जो पहला फैक्टर 1 है, दूसरा फैक्टर 2 है, 2 फैक्टर्स ही है। 3, 1, 3, 2 फैक्टर्स। 5, 1, 5, 7 में 1, 7, 11 में 1, 11। आपके एग्जाम्स में कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि 1 से 25 तक की प्राकृत संख्याओं में बताइए कुल प्राइम नंबर्स कितने हैं, या 51 से 75 तक की प्राकृतिक संख्याओं में कुल प्राइम नंबर्स कितने हैं, या 1 से 100 तक जो प्राकृतिक नंबर है उनमें, जो नेचुरल नंबर्स है उनमें कुल प्राइम नंबर्स कितने हैं। हमने यहां आपको अलग अलग 4 भागों में बांट कर बताया है। जैसे पहला भाग इसका हमने लिया है इसमें, और वो है 1 से 25।
1 से 25 तक प्राइम नंबर्स में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड 23। तो कुल 9 संख्याएं कहां 1 से लेकर 25 तक की जो प्राइम नंबर्स होती है उसमें होती है। दूसरा हम यहां लेते हैं 26 से 50 तक 29, 31, 37, 41, 43 एंड 47। केवल 6 प्राइम नंबर्स आते हैं। तीसरा हम लेते हैं इसमें 51 से 75 तक, इसमें 53, 59, 61, 67, 71 और 73। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 संख्याएं होती है। लास्ट में 76 टू 100 तक 79, 83, 89 और 97 कुल 4 संख्याएं। अगर हम इनका सम लगाते हैं 9, 6, 15 और 6, 21 और 4, 25 होता है, ये इसका योग हो गया। अगर हमसे पूछे कि 1 से 25 तक कुल कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, हम बताएंगे 9। अगर हमसे पूछे 26 से 50 तक कितने होते हैं, 6, 51 से 75 तक 6, 76 से 100 तक 4। इस तरह से प्राइम नंबर्स के बारे में हमने आपको जानकारी दी। हम हमेशा आपको एक चीज का हवाला देते हैं कि देखो आपकी जो ये उम्र है इसको खेलने में, मोबाइल देखने में, टीवी देखने में, इधर उधर की गपशप मारने में लगा दीजिए या पढ़ने पढ़ाने में लगा दीजिएगा। आपके स्वयं के हाथों में है ये। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि इस सुनहरी अवसर का जो ईश्वर ने आपको पढ़ने की उम्र दी है, आप खूब मन लगाकर पढ़िएगा। अपनी प्रतियोगी परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की बहुत अच्छी तैयारी कीजिएगा। जो हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं उसे देखिए, सुनिए। इसी से रिलेवेंट जो अन्य लिटरेचर अवेलेबल है आपके पास में उसे पढ़िएगा। खूब ढेरों प्रैक्टिस कीजिएगा। ज्यों-ज्यों खर्चे त्यों-त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात यह यहां पर पूर्ण रूप से लागू होता है। गणित में, मैथ्स में जैसे जैसे आप अपने ब्रेन को खर्च करेंगे आप परफेक्शन पाएंगे। लास्ट में मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने अगर कोई कमेंट्स है जरूर दें, भूल ना करें। देखिए आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, हमें भी ऐसा लगता है कि हम जो आपके लिए ये जो समय दे रहे हैं, जितना मन लगाकर हम आपको बता रहे हैं, आप भी उतना मन लगाकर ही हमारे वीडियो को देख रहे हैं। एक बात हमेशा जीवन में ध्यान रखना कि चाहे क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन हो या कोई स्टडी से संबंधित वीडियो हो और किसी का भी हो, आपको वह वीडियो पूरा ही देखना चाहिए। कभी भी ये सोचकर कि अब तो ये 1 मिनट का या 20 सेकंड का बचा है और आप उसे बंद कर देते हैं, हो सकता है कि उस समय लास्ट में कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो, आप उससे महरूम रह जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।